तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं भी हिंदू ही हूँ, तो मेरे मानता नहीं है इन चीजों की। क्यूअर होने से बाबा रामदेव विरोध करते हैं आपका। मेरी क्यूअर आइडेंटिटी से मेरी हिंदू आइडेंटिटी दब तो नहीं रही है। मैं अभी भी कृष्ण जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैं समलैंगिक भी हो सकता हूँ और साथ में हिंदू भी हो सकता हूँ। हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब बेटा होता है, शादी हो, बेटा बेटी हो, 7 फेरे हो। तो क्या मतलब हम बेटा बेटी नहीं कर सकते? आपका क्या मतलब है सिर्फ बेटा बेटी? वो बायोलॉजिकल तरीके से ही हो सकता है। साइंस आज बहुत तरक्की कर चुकी है, आईवीएफ के थ्रू, और कितने ही तरीके हैं जिससे बच्चे पैदा हो सकते हैं। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ऑर्फन, हम उन्हें गोद क्यों नहीं ले सकते? सरकार तो नहीं मान रही है ना। सरकार नहीं मान रही, इसीलिए तो हम प्राइड कोर्ट परेड। भी कहाँ डिसीजन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम पार्लियामेंट को बोलेंगे कि इफ दे वांट टू मेक अ राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज स्टेप, आई नो इट्स अ वेरी ह्यूज स्टेप, बट इन द अपकमिंग ईयर्स आई एम श्योर दैट दे विल मेक दिस रूल। लेकिन कानून संसद में बनते हैं, विधानसभा में बनते हैं, सड़क पर कैसे कामयाबी मिलेगी आपको? ये जो आप देख रहे हैं दिल्ली प्राइड परेड, आप मेरा अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कल आएगा न्यूज़पेपर में, हर जगह इसकी बातें होंगी। जब बात होगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी, तभी सब लोग समझेंगे ये एक्चुअली बहुत नॉर्मल चीज़ है, और तभी आप दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप, या खुशी मना रहे हैं? पूरा मामला क्या है? प्राइड परेड है आज, और प्राइड परेड एक सेलिब्रेशन तो है ही, लेकिन उससे बड़ी ये एक प्रोटेस्ट है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्रांसफोबिया के खिलाफ, होमोफोबिया के खिलाफ, क्यूअर फोबिया के खिलाफ, बुलिंग के खिलाफ, और जितने भी लोग ने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ ट्रोलिंग एंड वॉट एवर क्यूअर पीपल गो थ्रू, हम उसके लिए आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्राइड परेड इज़ अ प्रोटेस्ट। नाम क्या है आपका, कहाँ से हैं? माय नेम इज़ पुलकित मिश्रा और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मतलब कितने एजुकेटेड हैं आप? मैं बीटेक कर रहा हूँ, मेरा 4th ईयर है। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। फ्यूचर के क्या है, मतलब फ्यूचर के स्कोप यही है दैट आई गॉट प्लेस्ड इन अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी, सो आई एम basically a software engineer now, and I want to explore the fashion industry also, so maybe there's a scope for me in there. डिमांड क्या है सरकार से? डिमांड ये है सरकार से कि हमें हमारे इक्वल मैरिज राइट्स मिलने चाहिए। इक्वल इंडिया में तो सक्सेस नहीं है ना, अभी वो मानता नहीं है इसकी इक्वल नहीं मानता, वही तो हमारी लड़ाई है कि आप इक्वल क्यों नहीं मानते। जब आप हमें एक बंद कमरे के अंदर कुछ भी करने की आज़ादी दे रहे हैं, जब आप मान रहे हैं कि इंडियन कल्चर में अलाउ नहीं है ये। इंडियन कल्चर में क्या अलाउ नहीं है? आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है? इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है? ऐसे विरले मामले होते हैं, बहुत कम। बहुत कम नहीं। क्या आपने कभी भी वो वाला मंदिर देखा है खजुराहो? हाँ, आपने वहाँ की मूर्तियाँ देखी हैं? वहाँ पे गे सेक्स, लेस्बियन सेक्स, सबकी मूर्तियाँ हैं। ये पहले बहुत कॉमन था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने ये सब मिटा दिया बिकॉज उनके यहाँ ये लॉ लीगल नहीं था। बट अब उनके यहाँ ये लॉ 50 साल पहले लीगल हो चुका है, बट इंडिया अभी भी उन तो लीगल है ही नहीं है। ब्रिटिशर्स के यहाँ 50 साल पहले लीगल हो चुका है, और जबकि ये जो लॉ क्रिमिनलाइज करके हिंदू राष्ट्र है सर, ये सनातन धर्म की बात कीजिए। सनातन धर्म में पहले ये था, आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी वेद उठा लो, ये था। ट्रांसजेंडर पीपल वर देयर फ्रॉम वेरी वेरी एंशिएंट एज, बट जब ब्रिटिशर्स कभी कभी आते हैं ना रोड पर, कभी कभी नहीं। मैं क्यूअर इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू सबको एजुकेट करता हूँ और सबको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है। मेरे भी फैमिली मॉल, इंडियन कल्चर और जो मेडिकल साइंस है वो मानते हैं क्या इनको? डॉक्टर्स, इवन WHO ने बोला है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है। ट्रांसजेंडर पीपल फील करते हैं दैट दे आर ट्रांसजेंडर, इट्स नॉर्मल, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन, मेडिकली प्रूवन, बट स्टिल पीपल आर नॉट गिविंग। तो नहीं सर, लेकिन ये है, आप कोई भी इंटरनेट पे पढ़ लो, आप बस डालो कि हु ने क्या ये बोला है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप सिर्फ सड़क पर प्रोटेस्ट करते हैं एक दिन आकर के, आप जो यहाँ के मंत्री हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अफसर हैं, वहाँ क्यों नहीं दरखास्त लगाते हैं आप? हम जाते हैं, हम जंतर मंतर पे आए हैं। जंतर मंतर पे एक कलेक्टिव 5 बजे के बाद कुछ करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप छोटे छोटे ग्रुप्स देखे, सब यहाँ पे किसी ना किसी मुद्दे को लेकर आए हैं। दबाव कैसे बनेगा सरकार पर? आप ये देख रहे हैं, पिछली बार 13,000 लोग प्राइड परेड में आए थे, इस बार कम से कम 20,000 हैं। अगर 20,000 सिर्फ दिल्ली में आके एक मुद्दा उठा रहे हैं, अगर हर सिटी में ये प्राइड परेड होने लगे तो बताइए कितना दबाव बनेगा जब इतने लोग एक ही की कितनी सर आपकी संख्या पूरे देश में? हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, बट
क्लॉजेटेड है मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि वो डरते हैं कि लोग उन्हें अपनाएंगे नहीं। सोसाइटी में कैसा रिएक्ट करते हैं लोग आपसे? सोसाइटी में पहले तो बहुत ही खराब रिएक्ट करते स्कूल हैं, में, कॉलेज में, जहाँ आप सीख रहे हैं, जहाँ आप कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ कैसे रिएक्ट करते हैं वो लोग? वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज उन्हें अवेयरनेस नहीं है, उन्हें वो एजुकेटेड नहीं है इस बारे में। मैं इनफैक्ट उन्हें एजुकेट करता हूँ कि क्या तुम जो मुझे बुला रहे हो तुम्हें उसका असली मतलब फैमिली पता है? वाले उन्हें मैं सब समझा चुका हूँ, उन्हें एजुकेट कर चुका हूँ ना। तकलीफ हुई होगी? उन्हें तकलीफ हुई बिकॉज ये उनके लिए बहुत नई चीज़ थी, बट अब जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया, सब कुछ दिखाया, नाउ दे एक्सेप्ट मी कम्प्लीटली एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे आप? मैं फ्यूचर में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता हूँ। ज़्यादा स्कोप देश में है या विदेश में है? आई थिंक अभी इंडिया को एटलीस्ट 10 years तो लगेंगे टू बी वेरी क्यूर फ्रेंडली, एटलीस्ट 10 years टू बी वेरी क्यूर। पापा कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं भी हिंदू ही हूँ, तो मेरे मानता नहीं है इन चीजों की। क्यूर होने से बाबा रामदेव विरोध करते हैं आपका। मेरी क्यूर आइडेंटिटी से मेरी हिंदू आइडेंटिटी दब तो नहीं रही है। मैं अभी भी कृष्ण जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैं समलैंगिक भी हो सकता हूँ और साथ में हिंदू भी हो सकता हूँ। अच्छा, लगता लाइफ कैसे कटेगी इजीली? आसानी से रोजगार मिल जाएगा आपको देश में? मुझे रोजगार मिल गया है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ऐसे ही ऑफिस जाता हूँ, ऐसे ही। कुछ रिजेक्ट करते होंगे लोग ऑफिस में? उन्होंने ऐसे लिख रखा है दैट दे आर वेरी क्यूर फ्रेंडली, दे आर वेरी क्यूर फ्रेंडली, और ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जो हर इंसान को जैसे वो है, सिर्फ टैलेंट मैटर करना चाहिए, दैट्स इट। सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है ना पूरी तरह से अभी। सरकार दे रही है, बट हाँ जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रही है। बट हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम ध्यान आकर्षित कर सके, ताकि हमारे मुद्दों पे बात हो। पिछली बार कब क्या था आपने प्रदर्शन यहाँ पर आकर? पिछली बार जनवरी 2023 में ये हुआ था, और अब आप देखो इक्वल मैरिज राइट्स की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगी थी, और ये तो वो उस सब के बाद ही तो हुआ है। अब ये हुआ है, अब आगे जाके कोई राइट्स के लिए लड़ा जाएगा, तो एटलीस्ट हमारे पास एक प्रूफ है कि हाँ इतने सारे लोग जानते हैं, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं फॉर वन प्राइड प्रोटेस्ट। सरकार से क्या कहना चाहोगे, जो स्पेशली मोदी सरकार सर, सुप्रीम कोर्ट से? सरकार से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आप ये मान रहे हो कि हम नॉर्मल हैं, अगर आप ये मान रहे हो कि समलैंगिक होना गलत नहीं है, तो क्या आप हमें वो राइट्स क्यों नहीं दे रहे हो जो आप एक हेटेरोसेक्सुअल कपल को दे रहे हो? अगर हमें कोई आपने मान लिया कि ठीक है हम बहुत नॉर्मल हैं और हमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू दिस है, तो राइट टू मैरी, राइट टू चाइल्ड अडॉप्शन, ये सब देने में आपको क्या? जब आप इक्वालिटी बोलते हो कि मोदी सरकार ने आपने आज का दिन ही क्यों चुना? आज संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है देश में। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है एंड वी वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिंग दिस मैरिज राइट एंड मेनी मोर राइट्स दैट आर नॉट गिवन टू क्यूअर येट।